हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपका अपना परिवार आरपी करियर क्लासेस में। तो दोस्तों, क्विक रिवीजन का ये कविता का अंतिम चैप्टर है, 10वां नंबर चैप्टर, ढेसा ढेसी छोड़। ढेसा ढेसी छोड़ जो कि पारसनाथ महतो के द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा? पारसनाथ महतो के द्वारा। ठीक है। 31 जुलाई 1952 में इनका जन्म हुआ है। 31 जुलाई, हथवाल और मांझी रांची में इनका जन्म हुआ है। हथवाल और मांझी रांची याद रखेंगे। और इनका आरटीसी कॉलेज और मांझी के प्राचार्य भी हैं, ये भी याद रखेंगे। साथ ही साथ ये क्या याद रखेंगे कि करील खोटा पत्रिका का ये संपादक है। करील खोटा पत्रिका का संपादक कौन है? पारसनाथ महतो। ठीक है। तो इतना सारे चीज़ जो है इससे याद रखेंगे। ठीक है। इतनी चीज़, हथवाल और मांझी रांची, बस इनका जन्म स्थान, कब जन्म हुआ है, और इनकी रचना है ढेसा ढेसी छोड़। करील पत्रिका का संपादक रहे हैं और आरटीसी कॉलेज और मांझी के प्राचार्य रहे हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो पिछला सिलेबस में हमको पढ़ना था, शेख भिखारी की जीवनी। शेख भिखारी की जीवनी जो है किनका रचना है? तो संतोष कुमार महतो के द्वारा ही लिखा गया है शेख भिखारी की जीवनी। अगला है ढेसा ढेसी छोड़ कैसन रचना लागे। तो ढेसा ढेसी छोड़ कैसा रचना है? तो यह एक कविता है। कैसा है? कविता है। अगला प्रश्न है, ढेसा ढेसी छोड़ कौन किताब में छपा हुआ है? तो एक पथिया डोंगल महुआ में। जिसके संकलनकर्ता कौन है? तो संतोष कुमार महतो। रामधन प्रकाशन गंगजोरी बोकारो से छपा है। फर्स्ट प्रकाशन 1990 में हुआ है। दूसरा प्रकाशन जो है 2005 ईस्वी में हुआ है। दयानंद बटोही भूमिका लेखक हैं। कविताएं कितनी हैं? तो 47 कविताएं। ठीक है। सावित्री देवी का क्या पढ़ना है? तो इनका लोक कथा पढ़ना है। क्या? केतकी फूल। तातल हेमाल किसकी रचना है? तो तातल हेमाल जो है शिवनाथ प्रमाणिक जी की रचना है। सोहान लागेरे, सोहान लागेरे किसका है? तो दिनेश कुमार दिनमणि का। शिष्ट गीत पूछेगा तो सोहान लागेरे शिष्ट गीत के लिखवैया कौन है? तो शांति भारत है शिष्ट गीत। ठीक है। अगला प्रश्न है, ढेसा ढेसी छोड़ कविता लस्तंगा ना है। तो इसमें से कविता लस्तंगा कौन नहीं है? पारसनाथ बटोही है। पारसनाथ महतो होगा, बटोही नहीं। पारसनाथ दयानंद बटोही हैं। संतोष कुमार महतो हैं। सावित्री देवी बता दिए नहीं है, क्योंकि ये लोक कथा बताए किसके? तो केतकी फूल। ठीक है। केतकी फूल के रचना जो है इसके द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5। ई कविता के लेतारे गलत के छाटा। भूमिका लेखक दयानंद बटोही है। ये पथिया डोंगल महुआ में छपा हुआ है। पारसनाथ महतो जी के रचना किया गया है। यह संकलन करता ए के झा जी है। तो ये गलत हो जाएगा, ये सही है। ए के झा जी ने, ए के झा जी का ढेसा ढेसी छोड़, सॉरी, तबे हम कभी नए और राज्य का खोटा, ए के झा जी के कविता है। ठीक है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6। तोर मरेक, तोर करेक होगा, मरेक नहीं होगा। तोर करके कामवा नाय हलव, सैले कामवा ने भलव। मन जोदी रहत लव तो कामवा हो जेत लव, है ना। लेवादे के लेव दावे के कैन घर। तोर करे के कामवा नाय हलव, कहता है कि तुम्हारा जो है काम करने का मन ही नहीं था। मन यदि रहता तो काम जरूर हो जाता, है ना। लेबेदा के सहारे से कोई भी काम नहीं चलता है, ना ही घर चलता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, किससे लिया गया? ढेसा ढेसी छोड़ से लिया गया है। कहता है, मुंह के लुकावे छोड़, मुंह के लुकावे छोड़, नाक के बिचकावे छोड़, नाक के ठरकावे छोड़, दोसर के ढेसावे छोड़। ढेसाना मतलब क्या होता है? दूसरे को किसी काम के लिए, किसी काम को टाल करके दूसरे पर टाल देना, है ना। या फिर दूसरे को बता देना कि फलाना तुम काम कर लेना। तो यही होता है, दूसरे को ढेसावे छोड़, है ना। लैले कोड़ी और खुदे कोड़, फूटल आर के जल्दी जोड़, है ना। आपको बिना काम किए हुए, कुछ भी मेहनत के बिना आपको फल की प्राप्ति नहीं हो सकता, इसलिए कुदाल उठाओ और खुद ही कार्य करो, है ना। किसके द्वारा लिखा गया? पारसनाथ महतो के द्वारा। ढेसा ढेसी छोड़ में छपा है। शेख भिखारी की जीवनी कौन लिखे? देखो क्वेश्चन आ गया, कौन लिखे? पारसनाथ महतो। ठीक है। अगला है, पारसनाथ महतो जी के जन्म बछर बताना है। तो 31 जुलाई 1952, हथवाल और मांझी रांची में। कहाँ हुआ है? हथवाल और मांझी रांची में। कवि पारसनाथ महतो ढेसा ढेसी छोड़ काहे कहे हैं? तो किस लिए कहे हैं? क्योंकि एकर से क्या होता है? काम बिगड़ता है। ढेसा ढेसी करने से, एक दूसरे पर टालने से क्या होता है? काम बिगड़ता है। ये कविता का आदमी के भीतर की जगवे है। तो आदमी के भीतर अपना जिम्मेदारी, अपना हुब, है ना, दोनों जगाता है। अपनी जिम्मेदारी भी और अपना हुब भी। अगला है, ढेसा ढेसी छोड़ कौन कविता के कौन रकम की कविता लगे। तो किस तरह का कविता है? ये उपदेशात्मक है, शिक्षाप्रद है, सामाजिक है। ये सभी तरह के इसमें से आ जाता है। ये
फेमस पंक्ति है, मुंह के लुकावे छोड़, नाक के बिचकावे छोड़, नाक के ढरकावे छोड़, दोसर के ढेसावे छोड़। तो किससे लिया गया? ढेसा ढेसी छोड़ से ये लिया गया है। और एक इसका बहुत ही लंबा ये कविता है, ठीक है। तोय कामजोर ना है, तोय कामचोर, ये भी पंक्ति किससे लिया गया? तोय कामजोर नहीं है तुम क्या है? कामचोर है। तोय डरू नहीं, तोय मन हरू है ना, तुम डरने वाला नहीं, तुम मन से हार चुके हो, ठीक है। तो ये पंक्ति भी इसी से लिया गया है ना। चेत 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 एखनो चेत, चरल जाहो तोर पाकल खेत, ये पंगत जैर भाव की है। ये पंक्ति किससे लिया गया है? तो ढेसा ढेसी छोड़ से संतोष कुमार का लिखा हुआ पंक्ति है ना। और इसमें क्या है? चेत 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 एखनो चेत, जरल जाहो तोर पाकल खेत, अपन पाकल फसल के तो ये तो नहीं होगा, अपनी धरती माटी के बचवे के लेल चेतना जगाने की बात कहते हैं, ठीक है। अपने धरती के लिए कहते हैं। चढ़ती जवानी में सठियाल रह, चढ़ती जवानी में सठियाल रह कर अभिप्राय की है, मतलब जवान में भी उत्साह नहीं दिखाना, बुढ़ापा जैसा रहना, कामचोर रहना, ठीक है। काम कार्य में आलस दिखाना, जवानी बुढ़ापा दिखावे, उत्साह कर जगह हतोत्साह दिखावे के, ये सभी इसका मतलब है, ठीक है। अगला है लेबदावे के काइन घर में काइन कर माने की होवत, लेबदावे के काइन घर में काइन, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बदला लेवे के भाव, बदला लेवे के माने ठाझे के, मारने की प्रतिद्वंदता, मतलब किसी से बदला लेने की भावना से कोई भी काम नहीं करना है, ठीक है। अगला प्रश्न है मन के कोकरावे कर माने की हुए, मन के कोकराना मतलब मन को छोटा करना, है ना, मन से ही हार जाना, ये भी इसका दोनों हो जाएगा, संकुचित कर लेना। तोर शब्द के लेतेरे सही के छाटा, तोर क्या है ना, व्याकरण रूप में इसको बताना है। प्रथम पुरुष द्विवचन संबंध कारक रूप है, मध्यम पुरुष द्विवचन संबंध कारक है, प्रथम पुरुष एक वचन संबंध कारक रूप है, मध्यम पुरुष एक वचन संबंध कारक है। तो ये मध्यम पुरुष एक वचन में आता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर। अगला है कवि जी कमवा नहीं होवे के मूल वजह की बताओ हथिन। कवि जी काम नहीं होने का मूल वजह क्या बताते हैं? तो बताते हैं मन के नहीं रहने का, है ना, काम करने का मन ही नहीं रहने का इसका असली वजह बताते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है 19 नंबर, दोसर के नाय ढेसावे पड़तव लेके कोड़ी और खुदे कोड़ फुटल आर के जल्दी जोड़, ई बात कर लेता रे की हवे पारे। दोसर के नाय ढेसा मतलब दूसरे को काम के लिए नहीं बताना है, बल्कि खुद जो है काम के लिए आगे आना है, ठीक है। तो ये किसके बारे में बताया गया है कि ई सब कर सम्मिलित रूप है, ई सब कर यानी खेत तेक आर फुटल है, पानी बरसल है, पानी खेत में बहराया जाता है, तो ये सब का सम्मिलित रूप है ना। अगला प्रश्न है ढेसा ढेसी छोड़ कविता लागे, तो ढेसा ढेसी छोड़ कैसा कविता है? तो ये प्रेरणा देने वाला है, प्रेरणा देने वाला, लोगों को आगे बढ़ाने वाला कविता है, ठीक है। तो इस तरह से ये 10 के 10 क्विक रिवीजन में समाप्त हो गए। आप चाहें तो 1 घंटा में, 2 घंटा में, 3 घंटा में इसका क्विक रिवीजन कर सकते हैं। कभी भी एग्जाम से 1 दिन पहले भी इसे क्विक रिवीजन जरूर करके जाएं, ताकि मैक्सिमम प्रश्न इससे बन सके, ठीक है दोस्तों। थैंक यू, धन्यवाद।